अच्छा, ग्रोइंग अप इन अ फैमिली जो एक्टर्स की है, सेट्स पे जाते थे आप, कैसा था? किन लोगों नहीं। से मिले? हाँ, कभी सेट पे सेट्स पे नहीं नहीं गए? जाता था मैं। क्यों? हमारे घर में शूटिंग होती थी, मैं सेट पे नहीं जाता था। आई यूज्ड टू स्टे इन माय रूम। आई वाज एन इंट्रोवर्ट, आई वाज वेरी आई ओनली यूज्ड टू ओपन अप विद माय वेरी फ्यू फ्रेंड्स। मेरे 3-4 ही दोस्त हैं, पिछले 12-15 साल से वही हैं। आई डोंट मेक न्यू फ्रेंड्स, मेरे बनते नहीं हैं, मुश्किल से बनते हैं। आई डू मेक एक्वेंटेंसेस, लिंक्स। मेरी तरफ इशारा करके acquaintance का क्यों करें? मैं आपकी acquaintance हूँ। नहीं, मैंने हवा में किया, हवा में किया। सॉरी, मेरी ऐसी just wanted to आपने ऐसे करके बोला। नहीं, मैं आपकी फ्रेंड नहीं हो रही। नहीं, that was a good one. But हाँ, तो मैं it's hard to make friends for me. It's hard for me to trust people easily. So I didn't used to go out a lot. I did not used to go to set. Introvert था अपने वही अपनी। क्योंकि मैंने वो स्टोरी सुनी हुई है कि आपके घर में जब शूट होती थी, जैसे आप कह रहे हो, और आप नहीं चाहते थे, एंड यू टोल्ड योर पेरेंट्स के मैं क्यों जाऊँ, मैंने तो खुद नहीं किया, जस्ट बिकॉज के वो हाँ, वो इंटरव्यूज में जब बुलाते थे, तब नहीं ठीक है, जाते थे। इंटरव्यूज में तो मैं अभी भी नहीं जाना चाह रहा था। लेकिन ये समझ, ये सोच कैसे कि नहीं, ये तो मैं अपने पेरेंट्स की वजह से जा रहा हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं क्यों जाऊँ, ये किस तरीके से इतनी समझ आई? और ये इतना मतलब प्रिविलेज तो लोग एक्सेप्ट करते हैं ना, ओन करते हैं, आप तो उससे भाग रहे थे। I don't know, maybe I was born very realistically minded. I had a very realistic approach to life, and I paired that with optimism as I Okay. grew. Okay. तो पता नहीं मुझे अब I didn't like unfair treatment. मुझे लगता नहीं, मुझे पॉइंट नहीं समझ आता था चीज़ों में। देखें, बड़े तो बाद में, मैच्योर तो बेशक आप आकर हुए हैं, Yeah. लेकिन बचपन से अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे ना, तो एक अच्छी एजुकेशन में यू वांट थिंग्स टू हैव अ मीनिंग। मैं अगर इंटरव्यू में जा रहा हूँ, उसका कोई मकसद होना चाहिए मेरे लिए, ठीक है? वो एक सिर्फ एक मैं किसी का बेटा हूँ, तो इट्स एडिंग नो वैल्यू टू मी एज एन इंडिविजुअल। तो ये सोच पता नहीं वैसे कहाँ से आई, मुझे नहीं पता। ये शायद ये बहुत कम लोगों में होती पैदाइशी है, थी। कम लोगों में होती है। मेरा नहीं ख्याल कि सॉरी टू से कि अच्छे स्कूल जाने से ये आजकल सोच बहुत से ये लोगों भी में है, नहीं है ये फिर भी भी। है। तो ठीक है, आप सेट्स पे नहीं जाते थे, लेकिन आपके मैं इंटेलिजेंट था, इंटेलिजेंट थे। मैं एक जीनियस लड़का था। अब मैं थोड़ा बेवकूफ़ हो गया हूँ। क्यों? Now I क्यों बेवकूफ हो गए? मतलब वो sometimes that genius takes a back seat Why? because the emotion takes the front seat. लेकिन normally I was considered an intelligent guy. Okay. So आप सेट्स पे नहीं जाते थे, लेकिन एक्टर्स वगैरह तो आते होंगे। Actors So वगैरह would you आते थे। remember, कोई मेमोरी है, कोई किस्सा है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग मजे का? Because I love to hear these, you know, हाँ। इंडस्ट्री की चीज़ें जिनको हम देखा नहीं बट सुना है, you know. किस्सा not as such, but like I vividly remember, बहुत पुरानी चीज़ें नहीं है, recent किस्से हैं, मेरे बड़े होने के बाद के किस्से हैं। चले वही सुना दें। मतलब I remember Mr. Shan Shahid at our house for dinner. Okay. ठीक है, and he's teaching me, he's giving me a lecture on how to build your brand and how to be a hero. And he's telling me कि बेटा एक्टर बहुत होते हैं, हीरो बहुत कम होते हैं। तो एक्टर से हीरो कैसे बनना है? एक्टिंग जितनी मर्जी आपको अच्छी आती हो, हीरो के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। You have to limit yourself, you have to be exclusive, you shouldn't be too available for everyone. So you think जितने लोग आते थे उनसे कुछ ना कुछ आप सीख रहे थे? सीखने को मिलता था। हाँ। ये सब इतने ग्रेट लोग थे। फैसिनेट कौन करता था सबसे ज़्यादा आपको? या कोई क्रश? Everybody. कोई क्रश जो वाकई आई हो? I could see क्या आया, but he's not gonna share probably, है ना? नहीं, I'm a huge admirer of Shan Shahid. उन पे तो क्रश नहीं होगा ना आपको? क्रश नहीं होगा, तो छोड़ दें उनको, आगे बढ़े। हमें कर, अच्छा चलिए, आप ह्यूज एडमायर ऑफ अनदर एक्टर। Yes, of course. ऐसे बोल दें, Many. हम क्रश को ऐसे रिफ्रेज कर लेते हैं। I've had chats with Sabaa Qamar, and I'm really fascinated by how her mind works. She's also very Urdu adbi kind of a person, है ना? Yeah. So she's one who intellectually stimulates me whenever I meet her. That's very good. और उनको भी मैं बचपन से मिल रहा हूँ। माई फादर कास्टेड उनके करियर के बिल्कुल शुरू के दिनों में। अच्छा। और तब मैं बिल्कुल छोटा था, एंड शी यूज्ड टू डिस्कस मूवीज विद मी। शी सॉ गेम्स इन माय रूम, so she was asking me कौन सी गेम्स खेलते हो। So since then on and off I've been talking to her. She is someone who intellectually stimulates me. Okay, that's and her good. journey. Yeah. Yeah. Anybody else? नहीं बताएंगे ऐसा। ठीक है, we'll move on. अच्छा, मुझे ना आपकी और आपके फादर की रिलेशनशिप बड़ी अच्छी लगती है। I think such an uplifting and positive relationship. Is he really your best friend? I think more than my best friend. Best friend is not the right word. If you're talking about how much I express to him and how friendly we are, so I think that's more likely more true with my mom.
अच्छा ओके। जो बेस्ट फ्रेंड वाला रिलेशनशिप है ज़्यादा अम्मी के साथ है। तो अब्बू के साथ कैसे relationship? अब्बू के साथ लिटिल बियॉन्ड दैट, इट्स लाइक देखिए फादर फिगर जो होता है ना, वो इवन फॉर अ गाय लाइक मी जिसकी सोच ये हो कि यार नहीं मर्द बनना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है, वो जो एक लेवरेज है ना, वो एक सेफ्टी नेट है। Yeah. आप जितना मर्जी अपने आप को कन्विंस कर लो ना कि यू हैव टू बी ऑन योर ओन, यू हैव टू लर्न हाउ टू बी ऑन योर ओन, वो जो एक जब आप बहुत फंसते हो ना, Yeah. तब बाप ही काम आता है। सही बात है। या तो वो जो इस पूरे साल में भी जो कपल ऑफ इंस्टेंसेस थे ना, जहाँ मुझे लगा कि यार क्या हो रहा है, कि गलत हो रहा है, मैं क्या करूँ, उस टाइम पे फिर कोई दोस्त कोई कुछ नहीं, फिर उस टाइम पे अब इवन दो मैं अपने अब्बा को दूर रखता हूँ इन चीज़ों से कि उनको टेंशन ना हो मेरी, लेकिन जब बहुत व्हेन शिट हिट द फैन, तब आकर आई सॉ वन थिंग कि वैसे ही वो जितने मर्जी, ही इज़ एन इमोशनल गाय, ही वरीज अबाउट थिंग्स, ही इज़ एन ओवर थिंकर, ही वरीज अबाउट मी, अबाउट माई मॉम, अबाउट माई ब्रदर। वो टेंशन लेते हैं चीज़ों की, वो घर की टेंशनें लेते हैं, वो और चीज़ों की टेंशनें लेते हैं। बट उस दिन मैंने एक बात नोटिस की, वो जितनी मर्जी टेंशन लेते हैं, मैंने बहुत देखा उनको, बहुत हम ही उनको ईजी कर रहे होते हैं, वो अपनी हेल्थ की बड़ी टेंशन लेते हैं। बट जब मैंने कॉल करके कहा, मैंने कहा बाबा ये हो रहा है इसी टोन में, द सीरियसनेस एंड ऑप्टिमिज्म इन हिज वॉइस, उफ उफ, गेम चेंजर। कहते बेटा होता है होए, नहीं होता दफा कर। आपको ये सपोर्ट चाहिए होती है ना। उफ, ये जो सेफ्टी नेट था ना, जिसकी मैंने मेंटली अपने आप को कन्विंस कर लिया था कि इसकी आदत मुझे नहीं रखनी, क्योंकि अब ये सेफ्टी नेट खुद बनना है अपने लिए और दूसरों के लिए। ये जब मुझे उस मोमेंट में फील हुआ ना, इट वाज सुपर एम्पावरिंग। ये चीज़ है जो आपको सिर्फ फादर से मिल सकती है, नोबडी एल्स। मुझे लगता है जो फादर और मदर में भी बोलूँगी इन सर्टेन सिचुएशंस, ये इन एवरी सिचुएशन, वो सेफ्टी नेट तो आप किसी भी उम्र में चले जाएं, किसी भी सिचुएशन में चले जाएं, वो कंफर्ट के यू हैव दैट ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अगर आप अपने आसपास देखते हैं, अपने फ्रेंड्स की रिलेशनशिप्स भी देखते होंगे पेरेंट्स के साथ, आपको क्या लगता है 2-3 चीज़ें जो पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं या जो लड़के नहीं कर रहे, तो इतनी अच्छी रिलेशनशिप नहीं है लोगों में, और पेरेंट्स आर ऑलवेज कंप्लेनिंग कि कम्युनिकेशन गैप नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है, बच्चे कहते हैं हमारे माँ बाप हमें समझते नहीं हैं। आई थिंक एक तो 2 एक्सट्रीम्स हैं। एक तो ये कि वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते अपने पेरेंट्स के साथ, दूसरी एक्सट्रीम ये है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर देते हैं, वो पेरेंट्स का जो बाउंड्री लाइन है वो कट जाती है। वो कट जाती है, ठीक है। यू हैव टू हैव एन इंडिविजुअलिटी ऑफ योर ओन, यू आर अप बियॉन्ड देयर सन, यू आर समबडी ऑफ योर ओन, ठीक है। तो देयर हैज़ टू बी अ प्राइवेट लाइफ जिसका ताल्लुक आपकी फैमिली से या किसी से भी नहीं है। सो एज लॉन्ग एज यू हैव दैट ओन इंडिविजुअलिटी, तो आपकी अपनी ब्रेन डेवलपमेंट भी साथ साथ सही चल रही है, आप उस काबिल भी हो रहे हो कि आप खुद अपने आप को संभाल लो। फाइनेंशियली की बात नहीं कर रहा, मेंटली और इमोशनली बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअली, ठीक है। उसके लिए भी डिपेंडेंट होना अच्छी बात नहीं है। हम फाइनेंशियल डिपेंडेंस की बात करते हैं, इसकी भी तो कोई बात करे। बच्चों का माँ बाप पे इमोशनली डिपेंडेंट होना क्यों नहीं अच्छा? बच्चों का है बाय द एज ऑफ 16, 17, 18, 19, 20, ओके, इस एज में आकर इट्स नॉट गुड टू बी इमोशनली डिपेंडेंट ऑन एनीवन, इवन इफ दे आर योर पेरेंट्स। ओके, तो ओवर एक्सप्रेशन भी गलत है, बहुत अलहदा रहना भी गलत है। फाइंड द राइट बैलेंस, रिस्पेक्ट देम, ठीक है। आई ऑल्सो बिलीव, माइट बी अ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, बट आई बिलीव इन, आई डोंट थिंक यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? I think you should respect them, you should listen to them, and you should educate them also. But you should not blindly listen to what they're saying, do what they're saying. ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप साथ साथ अपने ऊपर ज़रूर काम करें. Have a thought of your own, so that क्योंकि देखो एक प्रेशर हम अपने माँ बाप पे बहुत बुरा डालते हैं. हम समझते हैं कि यार वो महान है, वो जो कहेंगे सही होगा. वो भी इंसान है, they're living life for the first time. They're being 40-45 for the first time. वो इस एज में पहले कभी नहीं आए. तो हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके पास बस सारी चीज़ों का अच्छा ही सोल्यूशन होगा, उनको हर बात सही पता होगी. It's unfair on them as well. उन पे भी बहुत प्रेशर है. बहुत प्रेशर है. To always be perfect and be there for you.